आत्म अभिमानी बनकर कर्मेंद्रियों द्वारा देखने का, सुनने का, कर्म कराने का नेचुरल अभ्यास बनाकर, अमर कथा को कानों द्वारा सुन यथार्थ समझकर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बन, रोज ज्ञान रूपी सोमरस को पीने और पिलाने का कर्तव्य दिल से पूरा करने की दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। निराकार परमात्मा एक रस स्थिति बनाना सिखाते हैं और परमात्मा के हर फरमान पर चलने वाले ब्रह्मा उनकी बताई हुई विधि प्रमाण प्रैक्टिकल में एक्यूरेट चलकर एक रस स्थिति बनाकर दिखाते हैं, कभी भी हलचल में नहीं आते। इसलिए परमात्मा हम सभी आत्माओं को महामंत्र देते हैं कि एक फादर को फॉलो करो और एक ब्रह्मा के किए हुए कर्मों को देखकर अपनी स्थिति को एक रस बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। इस मंत्र को सामने रख चलते रहेंगे तो पुरुषार्थ में चढ़ती और चढ़ती से उड़ती कला होती जाएगी। ब्रह्मा परफेक्ट संपूर्ण बन चुके हैं, इसलिए उनके कर्मों को देखना है। बाकी विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा की हमें किसी भी सिस्टर ब्रदर को नहीं देखना है, क्योंकि सब अभी पुरुषार्थी हैं और सभी के पुरुषार्थ में भिन्नता है, अच्छाइयाँ भी हैं तो कमियाँ भी हैं, संपन्नता किसी में नहीं है। उन्हें देखेंगे तो अपनी अवस्था भी ऊपर नीचे होती रहेगी, पुरुषार्थ में रुकते रहेंगे, एक रस नहीं रह सकेंगे। परचिंतन कलयुगी रोग है जो बहुत फैला हुआ है और ज़्यादातर समय औरों के चिंतन में चला जाता है, अपना समय व्यर्थ चला जाता है। इससे उनका भी नुकसान, क्योंकि परचिंतन उन्हें और कमज़ोर बना देता है, और अपना भी नुकसान, क्योंकि परचिंतन हमें भी कमज़ोर करता है। यही पतन की जड़ है। ये परमात्मा समझाते हैं, इसलिए किसी भी आत्मा को इस समय उल्टा कर्म करते हुए देख लेते हैं तो समझना है कि आत्मा कलयुग के प्रभाव के वश में है। इस प्रभाव के वश से ये सहज और जल्दी मुक्त हो जाए, परमात्म छत्र छाया में आ जाए, तीसरा नेत्र खुल जाए, बुद्धि का ताला खुल जाए, इसका भी भला हो जाए, कल्याण हो जाए, सतुगुणी बन जाए, इसे भी पवित्रता आकर्षित करे, ये भी बुराइयों से छूट जाए। जैसे अपनों का भला चाहते हैं, ऐसे भाई भाई की स्मृति से सदैव सभी के प्रति शुभ चिंतन कर परमात्मा कहते हैं कि शुभ चिंतक मणि अर्थात शुभ चिंतक विशेष आत्मा बनो। ड्रामा के आदि अर्थात सतयुग, मध्य, द्वापर युग और अंत कलयुग को जानना, आत्मा परमात्मा को परमात्मा पिता द्वारा जानना, ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त करना अर्थात आस्तिक बनना। जब तक नहीं जानते थे और जो अभी तक नहीं जान पाए हैं परमात्मा अनुसार, वे सब नास्तिक हैं। धर्म स्थापक अपने अपने समय पर आए और अपनी समझ के प्रमाण परमात्मा का परिचय दिया। जैसे क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार, परमात्मा की तरफ ऊपर इशारा किया। उन्होंने निराकार परमात्मा को सतगुरु कहा। उन्होंने कभी भी खुद को गुरु नहीं कहा, परंतु मनुष्य आत्माएं देह भान के कारण जो देह में धर्म स्थापक दिखाई देते हैं, उन्हें ही गुरु सतगुरु गॉड कह देते हैं। आत्माओं की शक्ति कम हो जाती है तो वे सहज रास्ता ढूंढते हैं, परमात्मा को ढूंढना उन्हें मुश्किल लगता है। परमात्मा समझाते हैं कि सतगुरु माना जो दुखों से छुड़ाए और सुखों में ले जाए। आत्माएं जो धर्म स्थापकों को गुरु समझते हैं, वे ड्रामा में उनके पीछे ऊपर से नीचे आते हैं, परंतु उसके बाद जब वापस जाते हैं तो कोई भी धर्म स्थापक उनको वापस ले नहीं जा सकता है, दुखों की दुनिया से छुड़ा नहीं सकता है, पवित्र बना नहीं सकता है, विषय सागर से निकाल कर घर परम धाम ले जा नहीं सकता है। वे खुद भी खुद को मुक्त नहीं कर सकते हैं, परमात्मा उन्हें भी आकर मुक्त करते हैं, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आकर उनकी आत्माएं भी तमो बन जाती हैं। सतगुरु जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए सभी को कलयुग के चक्र से निकालते हैं, पवित्र बनाते हैं
और फिर घर वापस लेकर जाते हैं। हर किसी की पाप की परिभाषा भिन्न भिन्न है, इसलिए जब कभी हमने भक्ति मार्ग में किसी ने भी अनुभव किया होगा कि हमारे साथ पाप हुआ है, तो हमने ऐसा परमात्मा को पुकार कर कहा जरूर है कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। जिसकी स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा और चलने की तैयारी करने को कहते हैं, क्योंकि पाप की इस दुनिया में रहते हुए हम भी तो पाप आत्मा बन गए हैं। अब पुण्य की दुनिया अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए हमें यहाँ ही रहते हुए पुण्य आत्मा बनना है, बिना बने जा नहीं सकते हैं। भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा है, क्योंकि भारत में ही वास्तव में परमात्मा ने स्वर्ग स्थापन किया था और फिर रावण रूपी विकारों से भारत ही नरक बन जाता है। आज कलयुग घोर नरक है और देह अभिमान वश कर्म हो रहे हैं, तो सब नरकवासी बन गए हैं। समझ मिलने के बाद हर दिन परमात्मा हम आत्माओं को अपना चार्ट रखने को कहते हैं, जिसमें हमें चेक करना है और देखते रहना है कि आत्मा समझ चलकर हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं या देह अभिमान वश हो नरक वाले कर्म ही कर रहे हैं। रोज की चेकिंग द्वारा हमें अब स्वर्ग की दिव्यता को धारण कर पुण्य आत्मा बनना है। भारत में पुनः स्वर्ग की दुनिया से सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू होना है। पापों का बोझ बहुत है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि स्वधर्म के विपरीत जाकर पाप कर्म करते हुए 63 जन्म हो गए हैं। उनको परमात्मा की याद से हमें खत्म करना है और अब आत्मा के स्वधर्म में रहकर सोचना, बोलना, कर्म करना है और फिर से पुण्य आत्मा बनना है। हम सब भी विकारों के रोगों से पीड़ित थे। परमात्मा ने आकर आस्तिक बनाया और धीरज दिया कि अब याद से पापों के बोझ से खुद को हल्का करो, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ कर्म करो, तो नई दुनिया में जा सकेंगे जहां दुख का कोई नाम निशान नहीं होगा। किसी ने भी रचता और रचना का परिचय नहीं दिया है। परमात्मा द्वारा ही हम सब परमात्मा को जान सकते हैं। बुद्धिहीन से बुद्धिवान बनते हैं। सतयुगी विश्व का स्वराज्य पाने के लिए परमात्मा भी राजयोग सिखा रहे हैं। वर्ल्ड की सच्ची हिस्ट्री, ज्योग्राफी परमात्मा ही बताते हैं और सहज ही पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज देते हैं। परमात्मा द्वारा बताए गए सत्य को हम सहज समझ सकते हैं। दुनिया में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी अनुमान पर आधारित है, मनुष्यों द्वारा लिखी गई है, वो मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए सत्य तो कोई भी जान नहीं सकता। न कुछ पिछले जन्म का किसी को याद रहता है। अनुमान लगाकर लिखते हैं। झूठ है, तभी तो झूठ को रटने की मेहनत करनी पड़ती है। स्टूडेंट लाइफ में प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। परमात्मा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सहज समझाकर उससे लेसन सीखकर पुनः आत्माओं को स्वयं को करेक्ट कर श्रेष्ठ बनने की समझ देते हैं। हम कौन, हम कहाँ से आए, क्या करने आए, सारी पहेलियों का हल कर फिर से सतोगुणी, सतो प्रधान बनाने का कार्य कर रहे हैं। परमात्मा द्वारा समझाई गई हिस्ट्री, ज्योग्राफी को छोटे, बड़े, अनपढ़ सब समझ लेते हैं। न ब्रह्म भगवान है, न कोई ब्रह्म में लीन होता है, न ज्योति ज्योत समाते हैं, जैसा कि सन्यासी समझते आए हैं और सभी को यही बातें समझाते आए हैं। ब्रह्म तो तत्व है परमात्मा का और हम आत्माओं का निवास स्थान है। तत्व से योग लगाकर पवित्र नहीं बन सकते हैं। हम आत्माएं अविनाशी हैं, इसलिए ये ड्रामा भी अविनाशी बना बनाया है। परमात्मा अभी आए हुए हैं, ड्रामा की समझ हमें मिल रही है। सब अभी हाजिर हैं, अर्थात परमात्मा से पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बेहद का ड्रामा पूरा होता है और फिर से रिपीट होना है। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनाकर परमात्मा हर बात को स्पष्ट देखना और समझना सिखा रहे हैं। ब्राह्मण बनने से ही, अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा करने से ही परमात्मा से तीसरा ज्ञान का नेत्र मिलता है
जिससे बुद्धि का ताला खुलता जाता है। परमात्मा का हम आत्माओं को फरमान है कि सभी को संदेश दो कि अब एक निराकार परमात्मा को ही याद करो, क्योंकि दुखों से छुड़ाकर सुखों में ले जाने वाले सिर्फ परमात्मा ही हैं। भक्ति मार्ग में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, मान्यताएं हैं, उनसे बाहर निकालते हैं परमात्मा, क्योंकि उनसे सब दुर्गति की ओर जा रहे हैं। कईयों को पूजते हैं, कईयों को पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु कहते हैं, परंतु किनको भी याद कर या मानकर न दुखों से छूट सकते हैं, न सुखों की दुनिया में जा सकते हैं और न सद्गति हो सकती है। एक निराकार परमात्मा को ही याद करने से आत्मा का उद्धार होना है। समय सद्गति और उद्धार होने का है, इसलिए सभी को परमात्मा की याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। हमें स्वयं भी याद में रहना है और फिर औरों को कहना है। आस्तिक बनना अर्थात सत्य को एक्यूरेट समझना। जो समझते हैं वे परमात्मा को अच्छी तरह प्यार करते हैं, उनका कहना मानते हैं। ज्ञान से नॉलेजफुल और ब्लिसफुल बनने का समय अभी ही है। सारी धरती पर रावण का राज्य है, इसलिए सारी धरती लंका है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, जैसा कि यादगार में दिखाते हैं। रावण का संपूर्ण राज्य समाप्त हो, परमात्मा राम द्वारा स्थापन राम राज्य शुरू होना है। परमात्मा शूद्र से पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा कराकर ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं संगम युग में, फिर पढ़ाते हैं। जो पढ़ाई पढ़ते बिना अपने लिए दोबारा कहलवाए धारणा करते जाते हैं, वे सचखंड में जाने का अपना भाग्य बनाते हैं और दैवी गुणों वाले देवता कहलाते हैं। और जो मेहनत करते हैं स्वयं को परिवर्तन करने में, वे क्षत्रिय कहलाते हैं। इस सेमी स्वर का वर्षा लेते हैं। परमात्मा करण करावनहार हैं संगम युग में, जब वे विधि पूर्वक ब्रह्मा को रचकर उनके द्वारा सत्युग की स्थापना, पालना और आसुरीपन के विनाश का कार्य करवाते हैं। अच्छा बनना सिखाते हैं परमात्मा। संगम युग के उनके श्रेष्ठ कर्तव्यों के कारण उन्हें करण करावनहार कहते हैं, लेकिन न जानने के कारण कलयुग में जो पाप कर्म हो रहे हैं उनके लिए भी कह देते हैं कि परमात्मा करवा रहे हैं। ऐसा कहकर और पापों का बोझा खुद पर चढ़ा रहे हैं। जब बुद्धि का ताला बंद था, बड़े ऐसा कहते थे तो हम सभी भी हाँ में हाँ मिलाकर ऐसा मानते थे, परंतु जब परमात्मा से हमें समझ मिलती है तो रियलाइज होता है कि परमात्मा तो दुख हरता सुख करता है। भक्ति में मनुष्य मत का विस्तार है, उलझन है। परमात्मा हर बात को सार में समझाकर सहज कर देते हैं। आधा कल्प की भक्ति पूरी होती है तो परमात्मा मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, राज स्पष्ट होते हैं। इसलिए भक्ति फल मिलने के बाद स्वतः ही छूट जाती है। आत्मा मेल शरीर में हो या फीमेल शरीर में, परमात्मा के लिए आत्मा पार्वती भी है तो सीता भी है, जिन्हें परमात्मा अभी अमरलोक जाने की अमर कथा भी सुना रहे हैं और रावण की कैद से आत्मा रूपी सीता को छुड़ा भी रहे हैं। कलयुग मृत्यु लोक है, क्योंकि शरीर छोटा हो बड़ा हो कभी भी छूट सकता है, क्योंकि पाप ज्यादा हो रहे हैं और आत्माएं गर्भ जेल में जाकर बार बार जन्म और मरण की सजा खाकर पाप कर्मों का हिसाब चुकता करती हैं। छोटे छोटे शरीरों में जन्म से ही भयंकर बीमारियां हैं, कोई अपाहिज ही पैदा होता है। ये कर्मों की सजाएं हैं जो आत्माएं भुगतान करती हैं। अनिश्चित है आयु, अभी निकले वापस आएंगे या नहीं कुछ मालूम नहीं है, इसलिए ये मृत्यु लोक है। मृत्यु का यहाँ खौफ है, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि क्या होता है, कौन मरता है और क्या होता है मरने के बाद। अमरलोक में आत्माओं को मालूम है कि वे आत्माएं हैं, शरीर इंस्ट्रूमेंट है, उसे कायदे से यूज करना है 150 वर्ष तक, फिर बदल कर दूसरा लेना है। वहाँ कोई डर नहीं है, मृत्यु शब्द ही नहीं है। शरीर बदलना कहते हैं और वो भी 150 वर्ष के बाद, इसलिए खुशी खुशी कपड़े की तरह बदलते हैं। आत्माएं पवित्र हैं
इसलिए आयु बड़ी है, इसलिए सुख भी है तो शांति भी है, संपन्नता भी है। ऐसा अमर अभी हम सब याद की यात्रा पर रहते हुए श्रीमत पर चलकर बनते हैं। संपूर्ण पवित्र बनते हैं तो संपूर्ण वर्षा मिलता है। परमात्म ज्ञान की धारणा से एंजल बनते हैं। मान सरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी नहीं बनता। ये सिर्फ दंत कथाएं हैं। झूठ को सुनकर झूठ खंड में सत सत करते हैं। अभी हम सत्य परमात्मा से सत्य सुन रहे हैं। आत्मा है, इसलिए देह अभिमान को छोड़ हमें आत्म अभिमानी बनना है। पतित पावन परमात्मा अभी पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। जो कभी संपूर्ण पवित्र थे और कलयुग में पतित बन जाते हैं, उनकी ही भक्ति से संतुष्ट होकर उन्हें अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाते हैं और संपूर्ण पवित्र बनने का, नारायण बनने का लक्ष्य देते हैं और ब्रह्मा वो लक्ष्य को पूरा भी करते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि ब्रह्मा को देखकर मूंझना नहीं है, बल्कि समझना है कि कैसे पतित से पावन बनने का, मनुष्य से देवता बनने का कार्य चल रहा है और कैसे हमें भी फॉलो कर पावन बनने का पुरुषार्थ संपन्न करना है और परमपिता परमात्मा से पूरा वर्षा लेना है। ओम शांति।